हाय गाइस, आई होप यू डूइंग फाइन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरकल्चरल और क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मास मीडिया के बारे में। तो पहले बैरियर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो किसी से, तो उस टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं कम्युनिकेशन में दैट कैन हिंडर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उस पर रोक लगा देती हैं। तो 4 कैटेगरीज में हमने इनको डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज सिमेंटिक, सेकंड साइकोलॉजिकल, थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल एंड फोर्थ पर्सनल बैरियर्स। देखिए, सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर वो बैरियर होता है जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर मैं कभी किसी से बात कर रही हूँ और वो सामने वाला इंसान मेरी बात नहीं समझ पा रहा है क्योंकि मैसेज बहुत बैडली एक्सप्रेस था, बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत ज्यादा उसमें समझ भी नहीं आ रहा था कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है, तो उस केस में क्या होता है, वो सिमेंटिक बैरियर। उसी में अगर आप किसी तरह कोई सिंबल दिखा रहे हो, कोई जेस्चर दिखा रहे हो और उसका मीनिंग डिफरेंट है, तो भी इंसान नहीं समझ पाता। फॉल्टी ट्रांसलेशन से कुछ आपने ऐसा बोला कि सामने वाला उसको ट्रांसलेट गलत कर रहा है। वो उसके अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस हैं। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस हैं कि मतलब उसने कुछ, आपने किसी और वे में बोला, उसने किसी और वे में समझा। टेक्निकल जार्गन है, आप बहुत ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज यूज कर रहे हो, उसको समझ में नहीं आ रही है। या आपकी जो जेस्चर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो थोड़ी डिफरेंट है और थोड़ी नेगेटिव है, तो वो हो गया आपके सिमेंटिक बैरियर। वो बैरियर जो कि जेस्चर्स, आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स आपके दिमाग में होते हैं। क्या कभी कभी ये होता है कि हमें कोई कुछ बता रहा होता है, हम पहले से ऑलरेडी उसके बारे में परसेप्शन बना रहे होते हैं, बना चुके होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर इवेल्युएशन। तो चाहे वो कुछ भी बोले, हम उसकी बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। हम अटेंशन नहीं देते हैं, लैक ऑफ अटेंशन है, हमारा दिमाग नहीं लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, या हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम थोड़े अटेंटिव नहीं है या बोर हो रहे हैं, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि सामने वाला सही से नहीं बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो टेंशन नहीं है बच्चों का। पुअर अटेंशन है। पुअर अटेंशन क्या है, आप अच्छे से उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो और अपने दिमाग में रख नहीं पा रहे हो। आपकी रिटेंशन पावर है, जो आपकी पावर है उस चीज को समझने की और आगे तक रखने की मेमोरी में, वो कम है। डिस्ट्रस्ट है। आप सामने वाले जो बंदा है जिससे आप बात करो, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज वो वैल्यूज होते हैं जहाँ लोग काम करते हैं और वहां पे कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। सबसे पहले है पॉलिसीज। कभी कभी पॉलिसीज बहुत रिजिड होती हैं। पॉलिसीज कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आती, कम्युनिकेट नहीं की जाती एम्प्लॉयज को, जिसकी वजह से जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम कम्युनिकेशन में इफेक्टिवनेस नहीं होती, लोगों को वो समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज है रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की तरह काम कर सकते हैं। कभी कभी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग करना चाहते हैं बट रूल के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं, वो रूल ब्रेक कर देते हैं, तो उसके चक्कर में भी इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है। स्टेटस के टाइम पे भी कभी कभी हायर अथॉरिटी का पर्सन लोअर अथॉरिटी से बात करने में थोड़ा झिझकता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरा स्टेटस अलग है, मैं क्यों बात करूँ, ये लोग मुझसे इंटीरियर है, तो वो भी एक इनफेक्टिव कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आजकल फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है टॉल, एक होता है फ्लैट। फ्लैट मॉडर्न है। टॉल में क्या होता है कि जैसे कि ये लोअर लेवल पे एक एम्प्लॉय है, उसके ऊपर एक और अधिकारी है, उसके ऊपर एक और ऑफिसर है, उसके ऊपर एक और ऑफिसर है, तो उसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बड़ा स्लो रहता है क्योंकि इसके पास पहले बात जाएगी, फिर इसके पास जाएगी, फिर इसके पास जाएगी। फ्लैट में क्या होता है कि एक एक ऑफिसर है या एक बड़ा एम्प्लॉय है, उसके अंदर 4-5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि फटाफट से अपने जो हेड है उनसे बात कर लेंगे, ये इससे बात कर लेंगे, इससे बात कर लेंगे, इससे कर लेंगे, इससे कर लेंगे। तो ये क्या होता है, क्विक डिसीजन में कॉस्ट भी आपकी बच गई और कॉस्ट कम हो गई और डिसीजन मेकिंग भी क्विक हो गई। तो इसलिए क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, बड़ा इजी सा होना चाहिए जिससे कि लोग इजिली कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। फैसिलिटीज भी कभी कभी अवेलेबल होती है, जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। टेक्नोलॉजी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल एमएनसी में कोई काम कर रहा है और उसको टेक्नोलॉजी ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उसको प्रॉपर लैपटॉप फैसिलिटी नहीं है, उसका कनेक्ट वाईफाई कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है, उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे वो डील कर रहा है अपने क्लाइंट से,
तो उस केस में क्या होता है कि ये बैरियर है और ये इनएफिशिएंसी लाता है ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होती है। उसके बाद है कुछ पर्सनल बैरियर्स, कुछ आपस में लोगों की भी प्रॉब्लम रहती है कि चैलेंज टू अथॉरिटी। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं इससे इस तरीके से बात करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा या अपनी बात रखूंगा तो मैं इनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा हूँ, ये क्या पता मुझे आगे जाके कोई इससे हार्म ना करें, क्योंकि वो इंसान हायर अथॉरिटी पे बैठा है। तो वो भी एक पर्सनल बैरियर है जो कि कम्युनि आप कुछ अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं, प्रोफेशनल, लेकिन आप नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि मैं उस अथॉरिटी को चैलेंज करूंगा। तो ये भी इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। क्या पता वो जो इंसान बॉस है आपका वो अच्छा वो समझे, बट फिर भी हमारे दिमाग में रहता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स। कभी कभी क्या होता है, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट पे ट्रस्ट नहीं करता। एक होती है, आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट में, अथॉरिटी। अथॉरिटी जब आप किसी को डेलीगेट करते हो ना, डेलीगेट मतलब ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे ए कोई बड़ा ऑफिसर है वो अपनी ट्रांसफर कर रहा है अथॉरिटी बी को क्योंकि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है, तो वो भी लोग नहीं करते हैं डर के मारे कि वो यूज ना कर ले गलत उसका, या उस पर ट्रस्ट नहीं। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी आप अपना अच्छे से काम कर सकते हो। अन्य में कुछ लोग कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल्चरल बैरियर आ गया। अरे वो दूसरे कल्चर का है, मैं उससे, हम लोगों की नहीं पटती, हम लोग की थिंकिंग अलग है, तो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहते। लास्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को, इंसेंटिव दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल और एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल। इन्हें पिक्यूनरी और नॉन पिक्यूनरी भी कहते हैं। पिक्यूनरी कौन से हो गए, फाइनेंशियल, और नॉन फाइनेंशियल हो गए नॉन पिक्यूनरी। फाइनेंशियल क्या होता है, जैसे कि बोनस दे दिया, ठीक है, सैलरी में इंक्रीज कर दिया, डीए बढ़ा दिया, डियरनेस अलाउंस, एचआरए बढ़ा दिया। लेकिन जो पैसों से रिलेटेड नहीं होते वो होते हैं नॉन फाइनेंशियल। जैसे किसी ने अच्छा काम किया, आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में सबके सामने अपने ऑफिस में रिकॉग्नाइज कर दो कि मिस्टर एक्स ने बहुत अच्छा काम किया। तो लोगों को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ये हो गया नॉन फाइनेंशियल, यहाँ पे आपको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है पर सबके सामने एक रिकॉग्निशन मिल रहा है कि हाँ, मुझे लोग जानते हैं, कि जानेंगे कि मैंने ऐसा काम किया है अच्छा, और बॉस ने भी मुझे सबके सामने अप्रिशिएट किया है। तो इंसेंटिव भी नहीं मिलता तो भी लोग सोचते हैं यार मुझे यहाँ तो कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, मैं क्यों ही कम्युनिकेट करूँ किसी से, मैं अपना काम करूँ जाऊँ। ठीक है। और कल्चर बैरियर्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये एक सिमेंटिक बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, सिमेंटिक लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया, साइकोलॉजिकल आपकी जो परसेप्शन है। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बैरियर्स होते हैं, सेटअप में, उसके फंक्शन में। पर्सनल बैरियर्स आपकी खुद की कोई प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स और कल्चर बैरियर्स, ये 6 टाइप्स के आपके बैरियर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मीडिया का, मास मीडिया का। देखिए मीडिया क्या होता है, मीडिया एक तरीका होता है अपना इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, और अगर आप उसको एट अ लार्ज स्केल पहुंचा रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मास मीडिया। वो इंफॉर्मेशन जो कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा सकते हो। जैसे आप टीवी में देखते हो एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो एडवर्टीजमेंट में टीवी लाखों लोग, करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट से लाखों करोड़ लोगों पे रीच पहुंचती है, तो उसे हम कहते हैं मास मीडिया। अब मास मीडिया पे 4 टाइप्स के होते हैं जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल एंड सोशल मीडिया। देखिए प्रिंट मीडिया क्या होता है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, पीरियोडिकल्स आते हैं, आपकी मैगजीन्स आती हैं, वो हो गया प्रिंट मीडिया। ठीक है, अभी भी प्रिंट मीडिया बहुत है, लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, अपने देखते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो ये भी एक ओल्ड है, बट प्रिंट मीडिया अभी भी यूजफुल है। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया जैसे कि आकाशवाणी वगैरह है, रेडियो पे आपके बहुत सारे सीरियल्स वगैरह भी आते हैं और कमेंट्री भी होती है, टॉक शोज भी होते हैं, म्यूजिक भी चलता रहता है, आपने सुना होगा रेडियो में। टेलीविजन एक ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट किया एक, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी का एडवर्टीजमेंट किया तो सबके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों के पास वो एडवर्टीजमेंट पहुंचा, तो टेलीविजन से भी आप मास मीडिया कर सकते हो। डिजिटल मीडिया मीडिया जो सबसे ज्यादा कॉमन है आजकल, इवन अब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह आपके प्लेटफॉर्म्स पे मीडिया आता है। कोई कभी कोई ऐड आ रहा है, कभी कोई आर्टिकल आ रहा है, कोई वीडियो आ रही है। इवन अगर आप कोई भी हिंदुस्तान टाइम्स फॉर एग्जाम्पल उसके भी पेज खोलोगे तो वहां पे भी एक वीडियो आ रही होगी, तो ये सब डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया का काम है। फिर सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जो आप चलाते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। उसके बाद पॉडकास्ट आ गए हैं, लोग बैठ जाते हैं और सुनते हैं, एक टाइप ऑफ रेडियो ही है, बट थोड़ा एडवांस हो गया पॉडकास्ट, जो अपनी लोग डिजिटल वीडियो फाइल्स अपने सुनाते हैं, कोई कोई स्टोरी सुनाते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, पॉडकास्ट आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ मास मीडिया।
यहाँ पे सबसे पहले जो मास मीडिया का यूज होता है वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए, जैसे कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है या कभी भी कोई न्यूज होती है या एजुकेशन बेस्ड कंटेंट होता है। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस, जैसे मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू मास मीडिया कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे उसको। तो ये सब पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशनल, न्यूज रिपोर्टिंग के लिए आपका फंक्शंस होते हैं फॉर योर मास मीडिया। सेकंड है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में क्या होता है कि आप टीवीज वगैरह और शोज देखते हैं, अपने म्यूजिक चलाते हैं, स्पॉटिफाई है, ये सब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सब भी हो गया आपका एक मास मीडिया। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मतलब मास मीडिया क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं जिस मीडिया से, उसको मास मीडिया कहते हैं। परसुएशन यूज, परसुएशन मतलब लोगों को कहना कि हमारा प्रोडक्ट लो, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग के थ्रू के कह रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। पॉलिटिकल कैंपेन्स भी करते हैं आप, जैसे अब वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारी पार्टी आपको ये हमारी पार्टी आ जाएगी तो आपको ये सब आपके वादे पूरे करेगी, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, जॉब्स प्रोवाइड करेगी, इन्फ्लेशन को कम करेगी, आपको सस्ता सामान देगी। तो वो सब चीजें परसुएशन, मतलब लोगों को परस्यू करना कि आप हमें वोट दीजिए, तो ये भी इसके लिए भी मास मीडिया यूज होता है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सब आपको सब कुछ पता ही है इसमें कि क्या क्या होता है। लास्ट इसमें पॉइंट है सोशल इंटरेक्शन का। सोशल इंटरेक्शन मतलब वही सोशल मीडिया के लिए आप यूज कर सकते हो। आजकल इवन डॉक्टर्स का भी सोशल मीडिया, मतलब यूट्यूब चैनल्स होते हैं, वो भी अपने कोई भी क्वेरीज होती हैं पेशेंट्स की, वो वहां पे भी बताते हैं। तो इजीली सबको घर बैठे बैठे भी चीजें मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया बिल्कुल रिलायबल है, जो बोल दे वो करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसकी प्रोज या कॉन्स क्या है, मतलब उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। टॉक शोज होते हैं, डिबेट्स होते हैं, आप जैसे देख रहे हो टेडेक्स है, ठीक है, और बहुत सारे जो कि कॉमेडी वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ कॉमेडियंस आते हैं। तो इस तरीके से आपके अब जैसे कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे है, ये भी एक टॉक शो है जहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं मास मीडिया में। टॉपिक बहुत इजी है, बहुत छोटा है। आई होप यू हैव गॉट इट, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। बाय।